अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बताना है। तो आप लोग इसे बनाइए। तो आप लोग मिलाइए। आप लोग बना ही लिए होंगे। जिसको नहीं आया होगा वो अपने कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। और हम बना रहे हैं, आप लोग मिलाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। और हल लिखने के बाद हम यहाँ पर चित्र इसका बना लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं ABC। ये भूमि से ऊंचाई पर यहाँ पतंग उड़ रही है जो 60 मीटर ऊंची पर है। और जो इनसे कोण बन रहा है, इन हमारे धागा से जो कोण बन रहा है और क्षैतिज जो रेखा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमें यहां पर निकालना है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई हमें निकालना है कि ये जो पतंग की डोर है इसकी लंबाई कितनी है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, ये हमारा त्रिभुज हो गया AB और C। इसमें दिया हुआ है BC दिया हुआ है 60 मीटर, जो भूमि से पतंग की ऊंचाई है। और जो कोण बना है वो 60 डिग्री है, इसको भी लिख लिए। और हमें निकालना है डोर की लंबाई। डोर की लंबाई यानी हमें AC निकालना है बराबर पाठ। अब हम क्या करते हैं, इसे ऐसा फॉर्मूला हम लेते हैं जिसमें हमारा ये डोर की लंबाई यानी ये डोर की लंबाई जो है ये AC वो हमारा H है, और ये हमारा P है, और ये हमारा B है। ऐसा हम फॉर्मूला बैठाएंगे इसमें और लेंगे कि उसमें हमारा P और H आ जाए। तो हम यहां पर ले लेते हैं यहां साइन थीटा। साइन थीटा का मान ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। और थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेंगे। P दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, तो 60 लिख लेंगे ऊपर। और हमारा जो H है डोरी की लंबाई, इसको तो निकालना ही है, तो इसे हम लोग यहाँ पर AC लिख लेते हैं। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ 60 है तो बराबर में तो 60 लिख लेंगे, और इसके बटा में AC है तो AC लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 गुणे AC बराबर 60 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। इसलिए AC बराबर 120/√3। अब हम यहां लिख लेते हैं AC बराबर 120/√3। अब इसे हम क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। तो इसमें √3/√3 से हम लोग इसको गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे √3 बटे ये अंडर हो जाएगा 9। यहाँ हमारा हो जाएगा 120 गुणे √3 बटे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब ये कट जाएगा यहाँ पर 40 बार में, तो ये हो गया हमारा 40/√3। यानी AC क्या है, ये हमारा डोर की लंबाई है, तो इसलिए लिख लेंगे
डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर और ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6वां नंबर है और ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो हम क्या करते हैं, इसे यहां पर हल लिख लेते हैं और यहां पर हम एक भवन का चित्र बनाते हैं और कुछ दूरी पर यहाँ एक लड़का जो है खड़ा है वह 1.5 मीटर है। और इस लड़के का जो यहाँ सिर है, यहाँ सिर जो आंख है, यहां से यह क्या कर रहा है, जो ऊंचे भवन है उनके द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। फिर जब यह लड़का कुछ भवन की तरफ गया तो उसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से होकर ये अब 60 डिग्री हो गया। तो हमें यही बताना है कि ये जो लड़का है यह भवन की तरफ कितनी दूरी तय किया है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G। और इस पूरे भवन की जो ऊंचाई दिया हुआ है यह 30 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहां पर जब 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो हम AB की दूरी निकालेंगे पहले। तो AB बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर बराबर 28.5 मीटर। यानी अब ये हमारा यहां से यहां की जो दूरी होगा ये 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम यहां ले लेते हैं कि त्रिभुज ABF में इसका जो AB है वह दिया हुआ है 28.5 मीटर और इसका जो कोण है वह दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम यहां निकालेंगे BF बराबर वाट। तो ले लेते हैं यहां पर tan थीटा बराबर P/B, क्योंकि इसमें P दिया हुआ है और हमें B निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर P दिया हुआ है 28.5 और B हमें निकालना है और B का नाम है FB। तो हम यहां लिख लेते हैं FB। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर हो गया हमारा 28.5 बटे FB बराबर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। जब 1 में FB से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा FB और 28.5 में जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 √3 मीटर। ये हमारा मीटर हो गया।
यानी हमारा जो एफ बी आया वो 28.5 √3 मीटर आया। अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी जी में, लिखिए त्रिभुज ए बी जी में। इसमें भी हमारा जो ए बी है वह दिया हुआ है 28.5 और जो कोण है वह दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम ले लेते हैं tan थीटा बराबर P/B होता है। इधर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ tan थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लिए और P है हमारा 28.5 लिख लिए और बटे में हमारा है GB। तो tan 60 का मान होता है √3, यहाँ 28.5 दिया हुआ है तो लिख लेंगे और बटे में GB, ये बराबर में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 में GB से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा GB गुणे √3 बराबर 28.5। इसलिए GB बराबर 28.5 बटे में हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे, हम इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हो गया 28.5 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। ये हो गया हमारा 28.5 गुणे √3 बटे 3 के 9 यानी अंडर हो गया 9 और ये हुआ हमारा 28.5 गुणे √3 बटे 3। अब क्या किए, यहां पर हम इसको भाग किए, तो भाग करने के बाद कट जाएगा 3 और 27 और 3 5 15, हमारा आ गया 9.5 √3। ये हो गया 9.5 √3 मीटर। अब देखिए, अब एफ बी यानी यहां से जब लड़का शुरू में खड़ा जहां था वहां से जब वहां से और ये हमारा जो भवन है इसके बीच की दूरी जो हम लोग निकाले हैं तो आया है 28.5 √3। और जब यहां से जहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहां से ये हमारा जो बी है यानी जो भवन है वहां तक की दूरी जब हम लोग निकाल दिए तो आ गया 9.5 √3 मीटर। तो इसलिए एफ जी बराबर, अब इसकी दूरी हमें निकालना है तो एफ जी बराबर हो गया यहाँ पर 28.5 √3 जैसे घटा देंगे 9.5 √3। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और यहाँ हो जाएगा 19 यानी 19.0 √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है 7वां, यह दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल लिखेंगे यहाँ पर और हल लिखने के बाद इसका हम लोग चित्र बना लेंगे। यहाँ हम एक ऊंचा भवन का चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा भवन है और इसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि संचार मीनार के तल, ये इसका तल है, यहां से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वह 45 डिग्री का बन रहा है, और संचार के जो शिखर है यहां से जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो भवन है वह 20 मीटर ऊंचा है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि हमारा जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर x। अब हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है इसका जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री है, और जो भवन की ऊंचाई है यानी हमारा जो बीसी है वह 20 मीटर है। तो हम यहां फॉर्मूला रखते हैं tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। tan 45 डिग्री रखेंगे यहां पर, और इसका जो P है वह हमारा BC है जो दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर, और जो B है वो हमारा AB है, तो यहाँ पर AB रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ 20/AB हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बटा 1 लिख लेंगे, और 1 में AB से जब गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा, और यहाँ 1 में 20 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 20 हो जाएगा। तो हमारा AB जो आया यह 20 मीटर आया। अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी इसका जो उन्नयन कोण है वह है 60 डिग्री, और जो हमारा BC हो जाएगा BD सॉरी जो हमारा BD हो जाएगा ये हो जाएगा BC प्लस DC। तो हम यहां tan थीटा बराबर रखते हैं, tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। tan 60 डिग्री बराबर P हो जाएगा हमारा कितना, हम मीनार की ऊंचाई को ले लिए हैं x, तो यहाँ रख लेते हैं x प्लस हमारा जो BC आया है 20, तो इसको 20 कर लेते हैं, और बटे में हमारा जो AB है तो AB आया है 20, तो इसको हम लोग बटा में 20 लिख लेते हैं। अब इसको हम इधर लिखते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3, और यहां हो जाएगा x प्लस 20 बटे 20। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे हम लोग √3 में 20 से, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर हो जाएगा x प्लस 20। अब यहाँ 20 √3 है, जब 20 को इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, लिख देंगे -20 बराबर बच गया x। अब क्या करेंगे, इसमें भी 20 है और इसमें 20 है, तो 20 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा √3
और यहाँ बचेगा 1, ये बराबर x। हम x क्या माने हैं, मीनार की ऊंचाई माने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कोष्ठ में √3 - 1 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।